हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हम विजेता सीरीज़ का रिवीजन कर रहे हैं और ये आज सेट नंबर 19 है जिसका हम रिवीजन करेंगे। और ये जो सेट है ये आप देख सकते हैं कि नवीन सर द्वारा करवाया जाता है, जो कि एसएससी सीजीएल और सीएचएल्स का जो मेंस का पेपर आ रहा है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो उसका आज हम रिवीजन करेंगे। और जो आप ये हैंड रिटन नोट्स देख पा रहे हैं ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज की वीडियो को। तो इसमें जो पहला प्रश्न है वो है कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार तो ये पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर और ग्रह विज्ञान के लिए दिया जाता है। ये चिकित्सा विज्ञान और भौतिक विज्ञान के लिए भी दिया जाता है। इसकी स्थापना 1957 में हुई थी और ये पहली बार 1958 में दिया गया था। 2024 में ये डॉक्टर पूर्वी सैकिया को दिया गया है। बीसी राय पुरस्कार ये मेडिसिन के लिए दिया जाता है, जो कि 1973 में इसकी शुरुआत हुई थी। बोरलॉग अवार्ड ये 1973 से दिया जाता है और ये कृषि के लिए दिया जाता है। धन्वंतरी अवार्ड जिसकी शुरुआत 1971 में हुई थी और ये मेडिसिन के लिए दिया जाता है। प्रित्जकर पुरस्कार ये 1979 में इसकी शुरुआत हुई थी और ये आर्किटेक्ट के लिए दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार ये 1917 में इसकी शुरुआत हुई थी और ये पत्रकारिता के लिए दिया जाता है। विटकल अवार्ड ये इसे ग्रीन अवार्ड ऑस्कर भी कहा जाता है। ये पर्यावरण संरक्षण के लिए दिया जाता है जिसकी शुरुआत 1994 में हुई थी। रामानुजन अवार्ड ये मैथ के लिए दिया जाता है और इसकी शुरुआत 2005 में हुई थी। प्रश्न नंबर 2, पाइथलमाला हिल स्टेशन तो ये केरल में है। केरल में जो अन्य हिल स्टेशन है वो पेरियार और थेगड़ी हिल स्टेशन है। पुस्तकें माई लाइफ इन फुल वर्क, फैमिली एंड आवर फ्यूचर ये पुस्तक है इंदिरा नूई की। एक कैलिफोर्निया स्टोरी ये है अमित अरोड़ा की। द एक्सीडेंटल पीएम ये संजय बारू की है। माई एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस आमिर सोनी की है, समीर सोनी की है। माई कंट्री माई लाइफ लाल कृष्ण अडवाणी की है। माई लाइफ माई मिशन बाबा रामदेव की है। माई टाइम्स माई लाइफ शीला दीक्षित की है। माई लाइफ एंड स्ट्रगल ये सीमांत गांधी की है। प्रश्न नंबर 4 दिवस से रिलेटेड है। राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस ये 30 अगस्त को मनाया जाता है। लघु का मतलब होता है इसमें माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। ये एक्ट आया था 2006 में। विश्व अनुवाद दिवस 30 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व मित्रता दिवस 30 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व बचत दिवस ये 30 अक्टूबर को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 5 संस्था और उनके स्थापना वर्ष। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ये गृह मंत्रालय के अधीन आता है और इसकी स्थापना संथानम समिति की सिफारिश पर हुई थी। इसके जो पहले निदेशक थे वो डीपी कोहली थे। इसके जो प्रेजेंट निदेशक है वो परवीन सूद है। केंद्रीय सतर्कता आयोग ये 1964 में इसकी स्थापना हुई थी और भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1988 में आया था। परिवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी इसकी स्थापना 1956 में हुई थी और ये वित्त मंत्रालय के अधीन आता है। वित्त मंत्रालय आर्थिक मामलों के लिए परिवर्तन निकाय है एक। इसके जो इक्विपमेंट है वो इसके अंतर्गत फेमा आता है, जो कि 1999 में बना था। ये धन शोधन नियंत्रण एक्ट 2002 में आया था। भगोड़ा आर्थिक अपराधी एक्ट 2018 में आया था। प्रश्न नंबर 6 राजनीतिक दल तो बहुजन समाज पार्टी इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। समाजवादी पार्टी 1952 में हुई थी। तेलुगु देशम पार्टी 1982 में हुई थी। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस इसकी स्थापना 1998 में हुई थी। बीजेपी की 6 अप्रैल 1980 को। कांग्रेस 28 दिसंबर 1885। सीपीआई-एम इसकी 1964 को हुई थी। आप इसकी हुई थी 26 नवंबर 2012 और एनपीपी की स्थापना 2013 में हुई थी। प्रश्न नंबर 7 राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त होगी यदि वह राज्य के स्तर पर एक दल होगा और उसके साथ 4 राज्यों में वैध मत का 6% और 4 लोकसभा सीट होनी चाहिए। और अगर ये नहीं है तो इसके अलावा अगर 2% वैध मत और 3 स्टेट में 11 लोकसभा सीट होनी जरूरी है। राजनीतिक दल पंजीकरण और लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 में आया था। प्रश्न नंबर 8 दल बदल विरोध अधिनियम ये पारित हुआ था 15 फरवरी 1985 को। लागू हुआ था 1 मार्च 52वें संविधान संशोधन के तहत 1985 में लागू किया था। और ये 10वीं अनुसूची में बताया लोकसभा अध्यक्ष सदस्य को अयोग्य घोषित कर सकता है। प्रश्न नंबर 9 नौकरशाही मॉडल तो ये अर्थ राजनैतिकृत नौकरशाही मॉडल है। राजनीतिक कार्य करनी होती है, वो केवल कार्यों का मार्गदर्शन, नियंत्रण और पर्यवेक्षण करते हैं। प्रश्न नंबर 10 कोड और लागू होने वाले वर्ष। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर ये 1859 में लागू हुआ था। इंडियन पिनल कोड 1860 में लागू हुआ था। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1862 में लागू हुआ था। पुलिस एक्ट 1861 में लागू हुआ था। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में लागू हुआ था। सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944 में लागू हुआ था। प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस यानी कि पोस्को एक्ट ये 2012 में लागू हुआ था। प्रश्न नंबर 11 मिर्जा राजा जय सिंह द्वारा 1665 ईस्वी में पुरंदर के घेरे के समय
में यात्री उपस्थित था तो मनुची उपस्थित था। ये इटली से आया था। पुरंदर की संधि ये मिर्जा राजा जयसिंह और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच हुई थी। इसमें 35 फोर्ट में से 23 फोर्ट देने पड़े थे। जो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं उनके जो बेटे थे उनका नाम था संभाजी महाराज। प्रश्न नंबर 12, किस मुगल के आदेश द्वारा बंदा सिंह को यातना देकर मृत्युदंड दिया गया था? तो फ्रुखशियर के आदेश पर, जिसका काल 1719 तक था। जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह उसका सेनापति था। बंदा सिंह उनके सेनापति थे। और ये फ्रुखशियर इसे घृणित शासक कहा गया। इसने पुनः जजिया शुरू किया था और इसने शाही फरमान जारी किया था 1717 में, जिसमें 3000 रुपये वार्षिक में बंगाल का क्षेत्र जो मूंगफली की खेती के लिए अंग्रेजों को दे दिया था। प्रश्न नंबर 13, किसके शासनकाल में हिजड़ों तथा महिलाओं का एक वर्ग का प्रभुत्व था? तो अहमद शाह। इसका शासनकाल 1748 से 54 तक था। इसमें एक प्रमुख हिजड़ा था जिसका नाम था जावेद खां। इसे टाइटल मिला था नवाब बहादुर खां का। और इसकी जो अहमद शाह है उसकी माँ का नाम था उद्दम बाई और इसका अन्य नाम था कुदसिया बेगम। और जो उद्दम बाई थी उसका प्रेमी था जावेद खान। और ये मुगलों की संरक्षण रही थी 1748 से 1756 तक। शाह आलम द्वितीय, इसका शासनकाल था 1760 से 1806 ईस्वी तक। बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया, जो कि 22 अक्टूबर और 23 अक्टूबर को लड़ा गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के बीच में जो युद्ध हुआ था उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी, जिसकी तरफ से मुनरो लड़ा था। और जो बंगाल की तरफ से लड़े थे उनमें मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला था। अंग्रेजी राज स्थापित हुआ था वो 12 और 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की 2 संधि हुई थी उसके बाद। प्रश्न नंबर 14, मुगल काल में राजा बनाने वाले तो वो थे हुसैन अली और अब्दुल्ला। जो अब्दुल्ला था वो फर्रुखशियर का वजीर था। जो हसन अली था ये दोनों सैयद बंधु कहते थे इन्हें और ये अवध के थे। प्रश्न नंबर 15, बाबरी मस्जिद, तो इसका जो निर्माण करवाया था वो मीर बाकी ने करवाया था और ये मीर बाकी बाबर का सेनापति था। 6 दिसंबर 1992 को इसको गिराया गया था और रामकोट पहाड़ी पर थी ये। उस समय जो पीएम थे वो पीवी नरसिम्हा राव थे और इनकी पुस्तक का नाम है 6 दिसंबर 1992। इसके विरोध में जो पार्टी थी वो समाजवादी पार्टी थी। जो बाबरी जांच आयोग के लिए आयोग बनाया गया था वो लिब्रान आयोग था और ये 16 दिसंबर 1992 को गठन किया गया था। प्रश्न नंबर 16, चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ तो ये हुमायूं के शासनकाल में हुआ। इसके जो प्रसिद्ध फारसी चित्रकार थे वो मीर सैयद अली और अब्दुल समद थे। प्रश्न नंबर 17, प्रथम डॉल्फिन शोध केंद्र, इसकी स्थापना पटना में गंगा नदी के किनारे हुई थी। नमामि गंगे कार्यक्रम जो कि जून 2014 में शुरू हुआ था, इसके ब्रांड एम्बेसडर थे चाचा चौधरी। बिहार में जो विक्रमशिला सेंचुरी बनी है वो 2014 में बनी है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन 2021 में शुरू हुआ था। गंगा एक्शन प्लान 1985 में शुरू हुआ था। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को शुरू हुआ था। भारत का जलीय जीव डॉल्फिन है जो कि 5 अक्टूबर 2009 को घोषित किया गया था। इसका वैज्ञानिक नाम है प्लेटानिस्टा गंगेटिका। प्रश्न नंबर 18, सुनामी वार्निंग सेंटर, तो ये हैदराबाद में स्थित है क्योंकि NRSC है। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। NEERI जो कि नागपुर में स्थित है, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि, तो ये जोधपुर में स्थित है। केंद्रीय शुष्क बागवानी बीकानेर में स्थित है। केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी श्रीनगर में स्थित है। भारतीय वन जीव ये देहरादून में स्थित है। प्रश्न नंबर 19, अंटार्कटिका में भारत का स्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन तो दक्षिण गंगोत्री है जो कि 1984 में बना था और ये अस्थायी था। मैत्री 1988 में ये दूसरा स्थायी था। जो हिमाद्री है वो 2008 में और ये पहला स्थायी था। जो भारतीय है वो 2012 में शुरू हुआ था जो कि तीसरा स्थायी था। प्रश्न नंबर 20, वर्षा वन अनुसंधान संस्थान, तो ये जोरहट में है और ये टी कैपिटल ऑफ इंडिया है। जोरहट असम में स्थित है। और राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र ये गाजियाबाद में स्थित है जो कि यूपी में है। प्रश्न नंबर 21, राज्य और परमाणु शक्ति संयंत्र, गुजरात में है काकरपारा, महाराष्ट्र में तारापुर जो कि 1969 में बना था और ये सबसे पुराना है। कर्नाटक में कैंगा, राजस्थान में रावत भाटा जो कि कनाडा की हेल्प से बनाया था। भारत का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र कुंडनकुलम जो कि तमिलनाडु में स्थित है और ये 6000 मेगावाट का है। ये रूस की मदद से बनाया था। महाराष्ट्र में जैतपुर जो कि फ्रांस की मदद से बनाया था। यूपी में नरोरा बुलंदशहर में है। प्रश्न नंबर 22, मौद्रिक नीति, प्रभावी मांग को नियंत्रित करने हेतु प्रत्यक्ष उपाय है। ये मौद्रिक नीति जो बनाता है वो RBI बनाता है। ये 1934 RBI के एक्ट से बनी थी। इसकी स्थापना 2016 में हुई थी। इसमें 6 सदस्य होते हैं जिसमें 3 RBI से और 3 सेंट्रल गवर्नमेंट से होते हैं इनका। और ये वर्ष में 6 बार आती है जो मौद्रिक नीति है। इसके उद्देश्य होते हैं आर्थिक विकास, कीमतों में स्थायित्व, मुद्रा की मात्रा में प्रसार और संकुचन। प्रश्न नंबर 23, मौद्रिक नीति
जो ऊंची रेपो दर का तात्पर्य है कि बैंकिंग प्रणाली में कम मात्रा में साख प्रवाह हो। वर्तमान समय में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई के रेपो रेट तथा रिजर्व रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट पर भरोसा किया है। प्रश्न नंबर 24, जब सरकार अपनी राजस्व आय से अधिक खर्चा करती है तब इस अधिकाय को कहते हैं, तो इसे राजस्व घाटा कहते हैं। राजस्व घाटा होता है राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति। प्रश्न नंबर 25, वक्र कर की दरों तथा सरकारी राजस्व के बीच में संबंध को दर्शाता है, तो लेफर वक्र दर्शाता है। लॉरेंज वक्र 1905 में आया था और जो फिलिप्स वक्र है वे बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच के संबंध को दर्शाता है। प्रश्न नंबर 26, 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल, तो ठोस में सबसे ज़्यादा होती है, फिर द्रव और गैस। जो ठोस होता है उसमें एल्युमिनियम में सबसे ज़्यादा होती है और निकल में उसके बाद दूसरे नंबर पर होती है। द्रव में सबसे ज़्यादा समुद्री जल में होती है और फिर जल में होती है। हवा की जो स्पीड होती है वो 343 मीटर पर सेकंड होती है। प्रश्न नंबर 27, प्रति सेकंड इकाई क्षेत्र से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा को क्या कहा जाता है, तो उसे तीव्रता कहा जाता है। इसे मापा जाता है फोन में। इसकी इकाई होती है वो बेल और इसका जो 10वां पार्ट होता है वो डेसिबल होता है। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है तो जो स्पीड होती है वो 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाएगी। और अगर आर्द्रता बढ़ती है तो साउंड की जो स्पीड है वो भी बढ़ेगी। जो पिच होती है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है और इसमें जो मोटी आवाज़ होती है वो शेर और लड़कों की मोटी आवाज़ होती है, पतली आवाज़ मच्छर और लड़कियों की जो आवाज़ होती है वो पतली आवाज़ होती है। प्रश्न नंबर 28, किसी अन्य कमरे में बात कर रहे लोगों की बात हमें ध्वनि तरंगों के खालिस्तान के कारण सुनाई देती है, तो डायफ्रैक्शन के कारण सुनाई देती है। रात में दूर तक आवाज़ जाती है तो अपवर्तन के कारण जाती है। प्रश्न नंबर 29, आधुनिक आवर्ती सारणी का पहले धातु तत्व तो लिथियम है और ये मोजले ने बनाई थी 1913 में। परमाणु क्रमांक संख्या के आधार पर ये बनाई थी। परमाणु के आधार पर ये जो आवर्ती है वो बनाई थी और इसमें बाई साइड में धातु रखी थी और दाई साइड में अधातु रखी थी। प्रश्न नंबर 30, आधुनिक आवर्त सारणी में अधातुओं की संख्या अधिकतम है तो 2 होती है। प्रश्न नंबर 31, लैंथेनाइट और एक्टिनाइट, तो ये एफ ब्लॉक तत्व है। इसमें जो आइंस्टीन के नाम पर तत्व है वो 99 है जिसका नाम है आइंस्टीनियम। 101 जो है मेंडिलियम, 102 का है नोबिलियम, 104 का है रदरफोर्डियम। जो 96 नंबर पर तत्व है वो है क्यूरियम। ये सब तत्व साइंटिस्टों के नाम पर है। प्रश्न नंबर 32, श्वसन की प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज के एक अणु के साथ ऑक्सीजन के कितने अणु जुड़ते हैं, तो 6 जुड़ते हैं। ऑक्सीजन O2 की प्रेजेंस में होता है। ऑक्सीडेशन O2 की प्रेजेंस में होता है। जब हम दौड़ करते हैं तो उसमें O2 का अभाव होता है। प्रश्न नंबर 33, यौवनारंभ के दौरान आवाज़ बदल जाती है तो लैरिंक्स के विकास के कारण बदलती है। जो एपिगैलेटिक्स होता है वो गैलेक्टिक्स गेट को क्लोज कर देता है। प्रश्न नंबर 34, मानव शरीर में पायरुवेट का ऑक्सीविक्टन कहाँ पर होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। प्रश्न नंबर 35, कौन सा भाग यह सुनिश्चित करता है कि श्वसन के दौरान वायु मार्ग बंद न हो उसके, तो उपस्थिति विलय करता है और ये नष्ट होने से बचाता है वायु मार्ग को। तो ये टोटल 35 प्रश्न थे जो मैंने आपको रिवाइज करवा दिए हैं। और वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और जो भी इम्प्रूवमेंट करना है उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर ये आपको PDF चाहिए तो PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।